मुस्लिम समाज की आड़ में अगर अवैध बांग्लादेशी वोटर आईडी अवैध तरीके से बना करके उबाठा को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं या किसी को भी वोट देते हैं, तो अपने आप में खतरनाक जानकारी है। एक तो बांग्लादेशियों की जो घुसखोरी बढ़ते जा रही है इंडिया में, ये सबसे बड़े खतरनाक चीज़ है। महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें इनलीगल तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 3 को जुडिशियल कस्टडी में और 1 आरोपी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जिसका नाम फारूक शेख है। और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं और खास तौर पर भारत में जिस तरह से इनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, वीजा, पासपोर्ट और उन्हीं वीजास पे ये अलग अलग राज्यों में, खास तौर पे सऊदी और गल्फ कंट्रीज में जाकर ये रहते थे, वहां पर काम करते थे। मैं आपको बताऊं, इनमें जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो लगभग सभी आरोपी जो है वो 15 से 20 साल के आसपास यहाँ मुंबई में, उसके अलावा अन्य राज्यों में रह रहे थे। आपको बताएं कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, उसके बाद एक सवाल जो अहम खड़ा होता है कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की और यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका वोट, इनका मतदान करना कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हमें ये बताया गया कि ये लोकसभा चुनाव तो नहीं, लेकिन नगर सेवक और जो अन्य महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं उनमें इनकी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि जिस संख्या में ये यहाँ पर रहते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी है। अब स्वाभाविक है, उद्धव ठाकरे कल तक तो भगवा वस्त्रधारी थे, आज पूरे हरे रंग के घुल मिल गए हैं। उनके भाषण आप सुनना, वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। तो बांग्लादेशी हो या इस प्रकार के जिहादी हो, उनको मान सम्मान देने का पाप कुछ लोग कर रहे हैं जो देश के लिए विघातक है। एटीएस की फाइंडिंग निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। सामान्य तौर पर जो मुस्लिम समाज हमारे देश के हैं वो अगर बीजेपी के खिलाफ या हमारे खिलाफ वोट देते हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं या उबाठा को वोट देते हैं, बात समझी जा सकती है। हालांकि वो भी वोट अगर धर्म के आधार पर देते हैं तो आपत्तिजनक होगा। लेकिन मुस्लिम समाज की आड़ में अगर अवैध बांग्लादेशी वोटर आईडी अवैध तरीके से बना करके उबाठा को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं या किसी को भी वोट देते हैं, तो अपने आप में खतरनाक जानकारी है और इस जानकारी की तह में जाने की आवश्यकता है और पता लगाने की आवश्यकता है कि मुंबई में आखिर कितने बांग्लादेशी इस प्रकार के से छुपे हुए हैं और फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना के बैठे हैं। एक तो बांग्लादेशियों की जो घुसखोरी बढ़ते जा रही है इंडिया में, ये सबसे बड़े खतरनाक चीज़ है। उसकी वजह से वोटिंग का राइट मिल गया, नागरिकता मिल गई। उनको चाहिए क्या? ये बेनिफिट विरोधी पक्ष ने लिया खुद के राजनीति के लिए, लेकिन ये कल देश के लिए खतरनाक है, इतना पका। वोट जिहादी है और क्या है? क्या लेन देन है उनसे? कौन सा लगाव है उनको भारत से? कुछ लगाव नहीं, सिर्फ अपना वोटों का कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल लोग जो करते हैं, कल इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। हर मुसलमान को आप देशद्रोही कहोगे तो मुसलमान क्यों आपके साथ रहना चाहेगा? आप संविधान बदलने की बात करते हो तो दलित क्यों आपके साथ आएगा? पिछड़ा, अति पिछड़ा क्यों आपके साथ आएगा? आपकी भाषा और आपके मन में उनके बारे में जो द्वेष है, वो द्वेष में जब तक प्यार में नहीं बदलता है, यही चालू रहेगा। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप कैसे कह सकते हैं कि वो बांग्लादेशी है जिनका जन्म यहां पे हुआ है? आप बंबई में आने से पहले नागपाड़ा के मुसलमान बंबई में आ चुके थे, भिंडी बाजार के मुसलमान बंबई में आ चुके थे। 200 साल का इतिहास है उनका। आप उनको बांग्लादेशी कहने लगे क्यों? आप हार गए इसलिए? अब इस सवाल का जवाब दे तो आपके मुनगंटीवार हारे चंद्रपुर से, कितने मुसलमान हैं वहां पे? आपकी भारती पवार हारी दिंडोरी से, कितने मुसलमान हैं वहाँ पे? आप नासिक हारे, कितने मुसलमान हैं वहाँ पे? आप कोल्हापुर हारे, कितने मुसलमान हैं वहाँ पे? आप रामटेक हारे, कितने मुसलमान हैं वहाँ पे? गिरफ्तार किया गया आरोपी रियाज शेख जिस बिल्डिंग में रहता था उसके वॉचमैन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी हुसैन।
हमें ये बताइए कि ये रियाज को आपने कभी देखा था, किस तरह से यहाँ रहता था और क्या काम करता था वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अपने को ये मालूम नहीं कि यहाँ कैसे रहता था, क्या था, वो अपने को इस चीज़ से मालूम नहीं था। अपने को, मैं नया आदमी हूँ, अपने को मालूम नहीं कब से रह रहा है। अच्छा, कोई रिश्तेदार वगैरह भी रहते थे इनके यहाँ? तो एक उसका मामू था खलील, उसके साथ में रहता था, काम करता था, और उसके ऊपर तो अपने को मालूम नहीं कुछ खास। तो हमने देखा अभी घर पे तो ताला लगा हुआ है, तो मामा कहाँ है उसके? फिर क्या मालूम, ये लोग काम करने वाले हैं, क्या मालूम कहीं बाहर होएगा। आज कल दिखाई दिया भी नहीं मेरे को। ये जो पूरा मामला है, इस बारे में जो ये पूरा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, ये कैसे पता चला आपको? ये तो मेरे को अभी मालूम पड़ा कि रियाज जेल में, तो आप ही लोग ने से मालूम पड़ा अपने को। जी। जी। तो मतलब आजकल दिखाई नहीं था दे रहा, तो आपसे तो मालूम पड़ा अभी। मतलब ऐसा लग रहा है काफी लो प्रोफाइल बातचीत करता था आम लोगों से, या वो भी नहीं? नहीं, उतनी बातचीत तो मतलब नहीं था करता, और काम पे देखा उसको आते जाते, और इतना तो हमने किसी से बातचीत करते देखा भी नहीं है। आपको बताएं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये भी बताया गया कि ये देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अगर आपको इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन लोगों की मदद कर लेते हैं जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि जो इनलीगल तरीके से पहले भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बनाए, और उसके बाद जब वो गिरफ्तार होते हैं तो वो बेल पर बाहर होते हैं। अब कानूनी प्रक्रिया होने की वजह से कारण कुछ ऐसा होता है कि उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, और यही कहीं ना कहीं परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और इसीलिए पुलिस उन्हें रख नहीं सकती। और चूंकि अगर डिटेंशन सेंटर होगा, चूंकि अन्य देशों में होता है, तो उस परिस्थिति में जब वो बेल पर बाहर होते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि वो उन्हें वहीं रिपोर्ट करना है, वहीं रखना है। लेकिन जब उनके पास ऐसा कोई सेंटर नहीं है तो वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, और वो हमारे बीच भी रह सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और जिस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन की अलग अलग हेल्प लेते हैं, खासतौर पर आधार कार्ड जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसकी मदद से वो अपना अलग राज्यों में जाकर पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और उसमें भी वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी है। और इसके बाद जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो वो अपने लोकल सपोर्ट्स की मदद से पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और इन्हीं पासपोर्ट्स की मदद से वो गल्फ कंट्रीज और अन्य देशों में जाकर काम कर रहे होते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं 5 अन्य आरोपियों की तलाश है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में 2 आरोपी उन्होंने अलग अलग सेंटर्स पे जाकर वोट दिया। वोट देने के बाद ही पुलिस को जब शक हुआ, जब उनसे पूछताछ हो रही थी, जब उन्होंने उंगली पर वोटिंग के निशान देखे, तो उनको गिरफ्तार किया गया, और पूछताछ में ये पूरा मुद्दा सामने आया। फिलहाल एटीएस की तरफ से लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, और अन्य दल जो हैं वो भी लगातार इस मामले में जुड़े हुए हैं। सभी जो एजेंसियां हैं उनसे इनपुट्स कलेक्ट करके इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी,